जैसी है, लेकिन ये लोग क्या है, धर्म में है, चर्च में है, ठीक है। इनकी माँ धर्म से है, चर्च में है, और ये लोग जैसे कि चर्च में जाते हैं, और इनका जो है बनाया बड़ा है, तो जो जहाँ चर्च में जाती हैं तो वहाँ के जो पास्टर हैं उन्होंने चर्च से जो है पास्टर जो है वो आगे बनवाए हैं। तो हमने इसे कहा, ये बोली कि आंटी जी हमको ना चर्च जाना है। हमने कहा चर्च जाओगी? अच्छा ये बताओ यीशु को तुम लोग क्या मानती है? क्या मानती है? पिता। यीशु को क्या कहती है? पिता। पापा किसको कहती है? यीशु को पापा कहती है। और किसको मानती है? यीशु के पापा को मानती है। यीशु को पापा को मानती है। और मरियम की जो मरियम के माँ है वो जो यीशु का पापा है, यीशु के जो मम्मी है उनको उनको भी मानती है, और जो यीशु के पापा उनको मानते। तो जैसे यीशु यीशु के पापा कौन है? यीशु। उनको ये मानती है, हाँ मानती। उनको क्या बोला इसने? यीशु पापा है मेरा, यीशु के पापा को भी हम मानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये है धर्म, ये है व्यवस्था। हम किसको मानते हैं? पिता परमेश्वर को। हम किसको पिता कहते हैं? पिता परमेश्वर। पानी को बनाने वाले थे, जिससे यीशु को 3 दिन 3 रात मुर्दों में से उसको हम बोलते हैं ना। तो एक बार क्या हुआ कि ये जल गई थी, इसकी माँ ने इसके ऊपर चाय फेंक दिया, और इसकी चाय कितना चाय था बेटा? एक भगोना भर के चाय, और वो चाय यहाँ पर मोहल्ले में भी, इसके मोहल्ले के भी लोग जानते होंगे, और हमारे दूसरा घर में करती वो भी जानते हैं। तो वो चाय इसकी मम्मी ने इसके ऊपर फेंक दिया, और इसके सामने एक घर में वो भी करती, तो मुझे कहने लगी अब तक ये महीनों भर काम नहीं कर पाएगी, और ठीक भी होगी कि नहीं ठीक होगी। क्योंकि हमको ये लगा कि जब हमारी बेटी एसी में रह के इतना टाइम लग गया ठीक होने में, तो इसको पंखा भी नहीं है, तो ये कैसे ठीक होगी? इतनी गर्मी पड़ रही है। लेकिन यहाँ ही बोली कि आंटी हमको पैसा दे दो और हम ना काम नहीं करने आएंगे, और हम चलते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हमने बैठा लो। हमारे घर में भी नाश्ता आया था, जिलेबी। हमने कहा बेटा जिलेबी खा ले, इसको नहीं खिलाया तो उसकी हमारी थी यहाँ पर। हमने कहा ये तो जानती नहीं कि जैसे हम प्रार्थना करवाते होंगे ना। हमने तोसी से कहा, तोसी गिलास का पानी पकड़ जल्दी जल्दी से अपने प्रार्थना करवाए अपने विश्वास से। हमने कहा मेरे घर आई, जो मेरा कर्तव्य है वो हमें करना है, ये धर्म में जाती है, मेरा जो कर्तव्य है वो हमें। तो मैंने पानी लिया, प्रार्थना किया, ये जिलेबी खा रही थी, फिर हमने का पैसा निकाल रहे थे। पैसा हम निकाले तो ये प्रार्थना भी कर रहे हैं, उसी से करा। लेकिन इसने क्या महसूस किया, ये तो इसको तो नहीं पता कि हमने प्रार्थना की, लेकिन इसको इतना पता है कि जो हमने पानी का प्रार्थना किया था, वो पानी इसके पीठ पे थोड़ी सी छींटा मारा था, और छींटा मार के वो पानी इसको हमने पिला, और ये पानी पी के चली। तो रोजी तुम कब आई थी काम करने? एक दिन के बाद ही आ गई, दुपट्टा डाल। तीसरे दिन आ गई थी। तीसरे दिन आ गई के बाद भी बता रही इनके भी कर। तीसरा ही दिन ये आ गई, और ये घर में रुकी नहीं, और उसी तरह दुपट्टा डाल के काम करती रही, और वो 3 दिन में एकदम से वो फुहारा जैसा सूख गया, जो कि घर में पूरे पतीले की चाय पड़ी थी। तो परमेश्वर ने क्या किया कि मेरी वो जो इसको क्या है, ये इसका शादी हुआ, ठीक है, इसका शादी, इसकी माँ ने शादी की, इसका 3 बच्चा हुआ। इसका पति उसमें महामारी में मारा गया, महामारी में इसका पति मर गया। फिर ये यहाँ 3 बच्चों को लेके आई, इसका भाई लेके आया, इसके साथ बहुत मारा पीटी। उसके बाद से इसका एक बेटा भी बीच का खत्म हो गया। उसके बाद से ये हमारे घर में भी काम करने के लिए आई, करती है, और आज ये बहुत सही है। इसकी माँ ने बोला, जब ये हमारे घर में नहीं आती थी, इसकी माँ ने बोला कि दीदी हमारी बेटी को ना थोड़ा सा अपने घर में बैठा लो। तो मैंने बहुत परेशान करती, तो हमने कहा हमारा घर चर्च नहीं है। हमने कहा मेरा घर चर्च नहीं है, हाँ रोजी आएगी मेरे घर तो कोई बात नहीं। तो रोजी हमारे घर आती है, और रोजी आराम से आती है, आराम से जाती है, और पिता को बहुत धन्यवाद है कि आज ये बिल्कुल सही है और बहुत बढ़िया। तो पिता को धन्यवाद। हमें इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमको शिकायत उनसे है कि जो हमारे परमेश्वर को बदनाम करते हैं, धर्म और सच्चाई में बिल्कुल अंतर करके रखें। ये ना बोले कि धर्म है, धर्म है,
ना बोले, और ये जो बोलेगा वो दंड के भागी होगा, क्योंकि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। आज हमारा पिता ने कभी नहीं कहा कि तुम कोई श्रृंगार नहीं करोगी। आज मैं श्रृंगार क्यों करती हूँ? हम अब ये भी श्रृंगार नहीं करती हूँ कि मेरा पति जिंदा तो मैं श्रृंगार करती हूँ। मैं इसलिए श्रृंगार करती हूँ मेरे पिता पे अंगुली ना उठे। बहुत सही। आंसू की मम्मी तो बिंदी नहीं लगाती, क्रिश्चियन बन गई है। सही। आंसू की मम्मी तो सिंदूर नहीं लगाती, क्रिश्चियन बन गई है। जबकि ना हम सिंदूर लगाए ना हमें बिंदी लगाए, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम व्यवस्था में नहीं है। तो भी हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने हमारे पति को 100 साल का जीवन दे चुके हैं। ये बिंदी और सिंदूर नहीं हमारे पति को जीवन बचाएगी। अगर बिंदी और सिंदूर और बिछिया हमारे पति का जीवन बचा ले तो फिर औरतें विधवा क्यों हो जाती हैं? आप हमें जवाब दीजिए। सभी औरतें बिछिया और पहनी, तो ये कभी नहीं बचाएगी किसी को, बचाएगा सिर्फ परमेश्वर। आप परमेश्वर पे जो भरोसा रखेगा। और परमेश्वर ने क्या बोला है? मैं 25% सुनूंगा। 25%। मैं अभी तक यही सोचती थी 25% करा परमेश्वर ने सुनूंगा, 25% खाली सुनेंगे। इतना दुनिया को है, फिर परमेश्वर ने हमको जो सिखाया, अरे 25% तो मैं ऐसे सुनूंगा कि जैसे कि ईसाइयों में से 25%, पंजाबियों में से 25%, हिंदुओं में से 25%, मुसलमान